सो हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अनीश और मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ कि लास्ट ईयर मैंने कौन सा शेड्यूल फॉलो किया था अपने एग्ज़ाम के दिन तक, और उसी की वजह से मेरा सिलेक्शन भी हुआ। मैं आपसे एकदम रियलिस्टिक बात करने वाला जो कि मैं खुद पर्सनली फॉलो करना पड़ता था, और मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ अपना शेड्यूल। आप उसे इसलिए देखना क्योंकि मैंने जो अपना शेड्यूल बनाया था वो अपने पिछले 3 साल के एक्सपीरियंस से, क्लास 11 12 एंड फर्स्ट ड्रॉप ईयर के एक्सपीरियंस के बाद मैंने अपना शेड्यूल बनाया था। और आप उसे देखना एक बार, और जो भी आपको उसमें अच्छी चीज़ें लगे उसे ऐड करना, या फिर आप अपना भी शेड्यूल बना सकते हैं जस्ट लाइक मेरा जैसा। अब हम स्टार्ट करते हैं। मेरा शेड्यूल क्या था मेरा। देखो, बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था ना कि बहुत कंट्रोवर्सी है कि हमें रात में लेट तक पढ़ना चाहिए कि सुबह उठ के पढ़ना चाहिए। मैंने ना दोनों चीज़ ट्राई किया हुआ है, रात में लेट तक पढ़ना, सुबह के 5 बजे तक पढ़ना, फिर 11 बजे उठना, 12 बजे उठना, और मॉर्निंग के 4 बजे भी उठना, 5 बजे भी उठना। मैंने पर्सनली फ़ील किया कि सुबह में उठ के पढ़ना बहुत बेनिफिशियल होता है। क्योंकि देखो, अगर मान लो आप सुबह के 5 बजे उठ गए और आपने 5 से 8 3 घंटे आपने पढ़ लिए, तो आप देखना ना कि जब आपने ऑलरेडी 3 घंटा पढ़ लिया ना, तो आपका एक इनर्शिया बिल्ड हो जाता है पढ़ने का। अब वो आपका जो आपका स्पीड नहीं टूटेगा, आप पूरे दिन कम से कम 8 9 घंटे तो पढ़ ही लोगे। लेकिन आप अगर सो के 11 12 बजे उठ रहे हो, 10 बजे उठ रहे हो, तो आप हल्का-सा लेज़ीनेस फ़ील करोगे, यार अभी तो उठेंगे यार, आराम-आराम से पढ़ेंगे। तो ऐसे क्या होता है ना कि आपका दिन थोड़ा-सा लेज़ीनेस में निकल जाता है और उतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाता है। तो ये था मेरा मेन पॉइंट। अब स्टार्ट करते हैं। क्या था ना कि मेरा फिक्स था कि मुझे सुबह के 5 बजे उठ जाना है, ठीक ना? अलार्म से। हैबिट बिल्ड करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मैंने कर लिया था। आप भी कर सकते हैं, थोड़ा मुश्किल हुआ लेकिन हो जाएगा। मैं 5 बजे उठ जाता था और मेरा था कि 5 से 8 बजे तक मुझे पढ़ना ही पढ़ना है किसी भी हाल में। क्योंकि 8 बजे मेरे मेस में नाश्ता मिलता था, तो उसके पहले का वक़्त मेरा पढ़ने का था। अब देखो, 5 से 8 बजे के बीच में ना मैं सिर्फ़ रिवीज़न करता था। जो भी चीज़ हम आज तक पढ़ चुके हैं, चाहे एनसीईआरटी पढ़ना हो, बायो का, शॉर्ट नोट्स पढ़ना हो, या फिर अपना मिस्टेक कॉपी देखना हो, मेरा था कि मुझे उस वक़्त में कोई नया चीज़ नहीं करना है, मुझे सिर्फ़ अपना रिवीज़न करना है। तो मैंने टाइम फ़िक्स कर लिया था कि हाँ, 5 से 8 मैं सिर्फ़ रिवीज़न करूँगा। अब 8 बजे मैं लाइब्रेरी से वापस अपने हॉस्टल आता था, और 8 से साढ़े 8 था कि मुझे वर्कआउट करना है। देखो, वर्कआउट कभी स्किप मत करना, क्योंकि मैंने खुद फ़ील किया है कि जब भी मैं वर्कआउट था करता अपने एग्ज़ाम के वक़्त, तो मैंने क्या फ़ील किया ना कि आपको इससे दिन में बहुत कम आलस आता है, बॉडी में एनर्जी रहती है और आप हेल्दी रहते हैं। तो आपको जो भी आता हो, पुशअप आता हो, पुलअप आता हो, योगा आता हो, या फिर जो भी आपको स्ट्रेचिंग आती है वो करना। लेकिन थोड़ा बहुत एक्सरसाइज़ एग्ज़ाम तक आपको करना ही करना है, तभी जाके आप बहुत अच्छा एग्ज़ाम में परफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो 8 से साढ़े 8 तो मेरा था कि एक्सरसाइज़ करना है। फिर था कि मुझे नहाना-वहाना है, जो भी रूम-वूम साफ-वाफ करना है, करते-करते 9 बज जाता था मेरा, 8 से 9 बीच में वही था। और 9 से साढ़े 9 था कि हमको खाना-वाना खा लेना है, और मैं ब्लैक कॉफ़ी पीता था क्योंकि मुझे था पता है कि नाश्ता के बाद हमको नींद आएगा, तो हम ब्लैक कॉफ़ी पीते थे। तो आप भी सिंपल गर्म पानी लेना, और जो नेस्कैफ़े का ₹2 वाला कॉफ़ी आता है, उसका 1 पैकेट डाल देना। तो मैं ब्लैक कॉफ़ी पी के साढ़े 9 बजे वापस अपने लाइब्रेरी के सीट पे आ जाता था, साढ़े 9 बजे एकदम एग्ज़ैक्ट। अब मेरा था कि मुझे साढ़े 9 बजे से लेके मुझे 1 बजे तक लगातार पढ़ना ही पढ़ना है। अब देखो, इसमें मैं क्या करता ना कि मेरा था कि अब इस वक़्त इसमें ना मैं एकदम नई, जो भी हमको अब नया चीज़ पढ़ना है उसको हम पढ़ते थे इस वक़्त में। अब मानो हमको कोई नया चैप्टर पढ़ना है, तो उसका अगर हम मानो हम एनसीईआरटी कभी नहीं पढ़े हैं तो उसका एनसीईआरटी पढ़ लिए, हमको नोट्स पढ़ना है वो पढ़ लिए। मतलब यहाँ था कि हमको मेन पढ़ने वाला ही काम करना था हमको। तो ये था मेरा फिक्स। और इसमें थे कैसे पढ़ते कि मानो 1 घंटा पढ़ लिए तो थोड़ा-सा लाइब्रेरी के बाहर गए, पानी-वानी पी लिए, थोड़ा टहल-वहल लिए, फिर आके बैठ गए। मुश्किल से 5 मिनट का ब्रेक लेना है, और ज़्यादा ब्रेक नहीं लेना है। ब्रेक लेने से क्या होगा ना कि ब्रेन फ्रेश हो जाएगा, लगातार बैठ के नहीं पढ़ना आप, समझे? 3 4 घंटा। तो ऐसे करके 1 बज जाता था मेरा। अब 1 बज जाता था मेरा पढ़ते-पढ़ते, तो 1 बजे मेरा खाने का वक़्त हो जाता था, तो मैं खा के वापस आता था। मतलब मेस गया अपना, 1 से डेढ़ बजे तक मैंने खाना खा लेता था। और मुझे ना थोड़ा-सा दोपहर में नींद आता था मुझे, मैंने बहुत कोशिश किया कंट्रोल करने का, लेकिन मुझे नींद आता ही था। तो झूठ-मूठ का लाइब्रेरी में झपकी मारने से अच्छा है कि सारे सो जाते थे। तो मेरा था ना कि मुझे मुझे डेढ़ बजे से लेके देखिए 2:15 तक या फिर 2 बजे तक, जब तक हमको लगे कि हाँ, मेरा नैप कंप्लीट हो गया, तब तक हम सोते थे। तो अप्रॉक्सिमेटली हम 30 से 45 मिनट का हम नैप लेते थे। और मेरा था कि अगर हम 2 बजे लाइब्रेरी पहुँच गए, तो हमको 2 से लेके 5 बजे तक हमको सिर्फ़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। देखो, ऐसा क्यों? क्योंकि हमको पता है कि इवन जो मोस्ट ऑफ द पीपल होते हैं, उनको दोपहर में खाने के बाद नींद तो आता ही है। तो अगर उस वक़्त आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको सही में नींद आ जाएगा आपको, तो ऐसा नहीं करना है। आप उस वक़्त ऐसा काम करें जहाँ पे आपका ब्रेन बहुत एक्टिव रहना चाहिए आपका। जहाँ से आपको मतलब नींद नहीं है। तो हम क्या करते थे ना कि हमको 2 से 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करते थे हम।
और जैसे ही 5 बज जाता था तो हमारे यहाँ कैंटीन था मेरे हॉस्टल के पास में। तो कैंटीन जाते थे, कैंटीन में गए अपना चाय वाय पी लिए, मतलब ऐसे ही मूड फ्रेश करने के लिए। तो 5 से 6 वहाँ बज जाता था। और 6 से 8, क्योंकि 8 बजे फिर से हमको खाना मिलने वाला होता था, हमको रात का खाना डिनर। तो हमको था कि 6 से 8 भी हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करना होता था हमको, समझे। और 8 से साढ़े 8 अपना खाना वाना खा लिए, घर पे किसी से बात बात करना, मम्मी पेरेंट्स से तो बात बात कर लेते थे अपना 9 बजे तक। और 9 से 10 तक मुझे था कि हाँ, जो भी दिन का पढ़ लिए, कुछ रिवाइज करना है, कुछ कल का प्लानिंग करना है, कोई टेस्ट आने वाला है तो उसके लिए शेड्यूल वेड्यूल क्या था वो करते थे। और साढ़े 10 तक हम अपने बेड पे पहुंच जाते थे और 11 बजे तक हम सो जाते थे। और फिर सेम 5 बजे उठना, सेम चीज रिपीट करना। देखो, ये जो हम शेड्यूल बनाया ना, एक दिन में हमसे फॉलो नहीं हो पाया था। ट्रस्ट मी, हमको इसको फॉलो करने में 1 मंथ लग गया था। पहले तो सुबह में उठना खुद में एक बहुत बड़ा होता है चैलेंज, की इवन हम ठंड में भी उठते थे। हमको अभी भी याद है, बहुत ठंड हुआ करता था, मतलब इस साल के स्टार्टिंग में जनवरी में। लेकिन फिर भी हम सुबह के 5 बजे उठ के पढ़ते थे, लाइब्रेरी में कंबल ओढ़ के पढ़ते थे हम। और शायद इसीलिए मेरा सिलेक्शन भी हुआ मेरा। तो इसीलिए कि थोड़ा सा मुश्किल होगा सुबह में उठना पढ़ना। अब देखो, हम इसको डिवाइड कैसे किए थे। मेरा फर्स्ट शिफ्ट था मेरा मॉर्निंग वाला, जहाँ पे हम करते थे रिवीजन। सेकंड पार्ट में क्या करते थे, हम नया चीज पढ़ते थे, क्योंकि हमको नया चीज पढ़ना होना है। थर्ड पार्ट क्या था मेरा, क्वेश्चन प्रैक्टिस था मेरा, ठीक ना। और जो फोर्थ पार्ट था मेरा, प्लानिंग था। तो यहाँ पे हम एक ही दिन में 3 चीज करते थे। रिवीजन भी हो गया मेरा, नया चीज भी पढ़ लिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेते थे। और ट्रस्ट मी, यही शेड्यूल हम लाइक नीट के लास्ट के 8-9 महीना से हम प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे। 9 महीना तक हम फॉलो किए थे। और ये फॉलो करके ही अपने कोचिंग में हम बहुत टॉप करते थे, बहुत अच्छा मार्क्स आते थे। और इसीलिए शायद मेरा सिलेक्शन हुआ। थोड़ा किस्मत साथ नहीं दिया तो उतना अच्छा रैंक नहीं आ पाया। लेकिन मेहनत बहुत किए थे। हम जब अप्रैल में आए थे ना, तो हम जो भी टेस्ट दिए होंगे, चाहे किसी कोचिंग का हो, आकाश का, एलिन का, या फिर मेरे कोचिंग का था, हम हमेशा 700+ मार्क्स आते थे हर टेस्ट में। और नीट के तो लास्ट के 10 दिन में तो ऐसा हो गया था ना कि मेरे हर टेस्ट में 720 मार्क्स आते थे मेरे, ऑलमोस्ट हर टेस्ट में। क्योंकि जस्ट बिकॉज मैंने अपने इस शेड्यूल को 8-9 महीने तक लगातार फॉलो किया था, तो इसीलिए मैं जाके वहां तक पहुंच पाया। इसमें दिक्कत ये होगा ना कि आपको थोड़ा दोस्ती यारी कम करना पड़ेगा, थोड़ा फोन वोन नहीं यूज करना पड़ेगा। लेकिन एक बार आपको इसका हैबिट पड़ जाएगा तो फिर आपको पढ़ने में अलग मजा आएगा। तो एक बार आप मेरा शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको बहुत एक्सपेरिमेंट करके बनाया था। या फिर अगर आपका कोई शेड्यूल है तो उसको थोड़ा बहुत चेंज करके ऐसा बनाओ कि आप उसका बेस्ट निकाल सको, रिवीजन भी हो जाए, नया चीज़ भी पढ़ लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाए आपका। तो ये था मेरा शेड्यूल। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और अगर आपको ऐसे ही कोई वीडियो चाहिए मुझसे तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।